गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम ज्योग्राफी का जो सेवन्थ लेसन है उसका थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि जो हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में, क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है उसमें हम इंडिया के जो फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में हम जान रहे हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया के माउंटेन पार्ट्स कौन से हैं, प्लेन एरिया कौन सा है, डेक्कन प्लेटू कौन सा है, प्लेटू पार्ट्स, और हमारा जो डेजर्ट एरिया है वो किस साइड आता है, और साथ के साथ जो हमारे आइलैंड्स है उनके जो आइलैंड्स ग्रुप है हमारे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो बच्चों, जो लास्ट वीडियो हमने देखा था उस वीडियो के अंदर जो ना हमारा जो कंसेप्ट था वो हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में था, और उसका कुछ पार्ट जो ना हमारा पेंडिंग रहता है, आज जो ना वो पूरा करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो नॉर्थन प्लेन एरिया है उसके बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है इट हैज़ मैनी बर्ड वैली कॉल्ड दून्स। तो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि बहुत सी ऐसी वैली है जहाँ जिनको दून्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज दून्स आर इन उत्तराखंड, देहरादून इज़ वन ऑफ द देम। तो यहाँ पे कहता है कि जो ना जो दून वैली है वो ज़्यादातर जो है ना देखा गया है कि उत्तराखंड के अंदर जो ना ये काफ़ी वैलीज है, जहाँ पर जो देहरादून जो है नाम दिया गया है। तो ये काफ़ी फेमस दून है। तो बच्चों, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं कि जो दून वैली जो जो दून होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये हमारे माउंटेन हो गए, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पार्ट ऐसा आता है जो काफ़ी पैरेलल होता है, और उसके बाद में फिर माउंटेन आ जाते हैं। तो इस पैरेलल भाग को जो ना हम दून बोलते हैं, इसको दून वैली बोलते हैं। तो ये इस तरह की जो है जैसे पाटली दून है, कोटली दून है और देहरादून है, ये इसके आपको कुछ एग्जाम्पल जो है मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह से जो दून जो है बनते हैं। उसके बाद कहते हैं द पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट लाई अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो कहते हैं कि पूर्वांचल हिल्स बोला जाता है। पूर्वांचल जो कि हिंदी वर्ड है, पूर्व का आंचल, जिसको बोलते हैं पूर्व का आंचल, यानी कि पूर्व यानी कि ईस्टर्न साइड, यहाँ पर बताया गया कि ईस्टर्न बाउंड्रीज। तो जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो अपने जो हमने पहले पढ़ा था कि जो 7 स्टेट्स है, जिसको हम 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं, इस पार्ट के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। दे आर द westward extensions of the Himalaya and are collectively now as the पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स। तो आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कहता है कि जो ईस्टवार्ड की साइड जो है ये इसका जो फैलाव है, एक्सटेंशन बढ़ा हुआ है ये, और इसी को जो है ना हम हिमालय का ये जो ना पार्ट है, और इसी को जो हम क्या बोलते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स इसको बोल देते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ जो हमारा जो हिली एरिया है, जो हमारा माउंटेन एरिया है, उसका जो कंसेप्ट जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नॉर्थन प्लेन्स के बारे में। द नॉर्थन प्लेन्स लाई टू द साउथ to the Himalayas. The regions cover a distance of 3200 kilometer. Its birth varies from 150 kilometer to 300 kilometer. Some other characteristics of the northern plains. तो बच्चों, एक बार जो हम देखते हैं कि यहाँ नॉर्थन प्लेन के बारे में बताया गया है, तो हम देखेंगे कि नॉर्थन प्लेन है कहाँ पर इंडिया के अंदर। अभी एक बार जो हम इंडिया का मैप देखते हैं, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि जो नॉर्थन प्लेन एरिया है वो कौन सा पार्ट है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो आप लोग, जैसे कि ये पंजाब है, पंजाब हरियाणा, और ये उत्तर प्रदेश आ जाता है इसके अंदर, साथ में इसके बिहार। बिहार के बाद जो है यहाँ से जो है हम आ जाएंगे असम के अंदर। फिर ये वाला जो पार्ट जो दिख रहा है आप लोगों को, ये सारा का सारा जो ना अपना नॉर्थन जो है प्लेन इसके अंदर आ जाता है। इस पार्ट को जो है नॉर्थन प्लेन हम बोलेंगे, ये सारा पार्ट नॉर्थन प्लेन का है। तो बच्चों, नॉर्थन प्लेन जो कैसे बनता है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं, कि देखो ये जो प्लेन बना है वो हिमालय का जो एरिया है, ये वाला जो सारा पार्ट है ये हिमालय का पार्ट है। इस एरिया से जो भी रिवर्स जो ना यहाँ फ्लो करते हुए जो ना इस पार्ट में आती है, तो क्या होता है कि रिवर्स जो ना अपने साथ बहुत ज़्यादा जो सेडिमेंट्री, या जिसको हम बोलेंगे कि वो जो वाटर वो इरोजन एक्टिविटी कर कर जो ना यहाँ पर सेडिमेंट्री डिपॉजिट करता है इस पार्ट के अंदर, और उसी से जो ना ये अपना प्लेन एरिया बना है। और इसमें हिमालयन रिवर्स भी आती है, और कुछ पेनिनसुलर प्लेटू की भी जो है रिवर्स जो है वो आ जाती है, जो कि इस साइड से जो है वो आती है इसके अंदर से। ओके, तो इन दोनों के साइड से जो ना रिवर्स मिलकर मेनली जो ना हिमालय रिवर्स को बोलेंगे हम, जैसे कि सिंधु, सॉरी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है, उनके कारण जो ना ये प्लेन एरिया बना है। तो अभी हम इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में देखते हैं। Northern plains are extremely
लेवल एंड हैव वेरी लो स्लो। तो कहता है कि जो नॉर्थर्न प्लेन है अपना एरिया वो एक्सट्रीमली लेवल है, उसका काफ़ी मतलब एक तरह से प्लेन एरिया है बहुत ज़्यादा वो, और उसका जो स्लोप है वो काफ़ी लो है। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट ऑफ रिवर्स। जैसे कि हमको मैंने पहले बताया था कि ये जो ना रिवर्स के जो एलुवियल जो डिपॉजिट है उनकी वजह से जो ना ये बने हैं। मीन्स दे आर वेरी फर्टिलिटी फर्टाइल एंड स्टेबल ऑफ कल्टिवेशन। तो कहता है कि ये जो लैंड है ना, सोइल जो है वो काफ़ी उपजाऊ है, फर्टिलिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, और कल्टिवेशन के लिए स्टेबल है, यानी कि वहाँ पर जो ना एग्रीकल्चर जो है वो ईजिली की जा सकती है। दिस प्लेन्स हैव थ्री मेन रिवर सिस्टम। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो थ्री रिवर है जिसमें इंडस है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, तो इनके रिवर सिस्टम की वजह से जो ना ये प्लेन एरिया बना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर के अंदर। तो इंडस के अंदर जो इंडस आ जाती है, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। तो ये हमारी इंडस के जो 5 जो ना ये ट्रिब्यूटरीज है, और साथ में इंडस रिवर है, इनकी जो ना की वजह से भी जो ना ये पार्ट बना है। उसके बाद गंगा रिवर, इसके अंदर जो ना हम सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूट है हमारा प्लेन एरिया के अंदर वो गंगा रिवर सिस्टम का है। इसमें गंगा, यमुना, चंबल, इंडस, बेतवा, तो ये इसका कुछ पार्ट जो है इसमें आ जाता है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इसके अंदर जो आ जाता है के लिए ब्रह्मपुत्रा जो आ जाता है वो असम के अंदर, इसका जो पार्ट वो मेनली जो ना ये कवर करती है असम के अंदर। द नॉर्थन प्लेन्स आर सेपरेट आवर नॉर्थन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ असम। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत पार्ट जो इसका राजस्थान का जाता है, पंजाब हरियाणा टोटली इसके अंदर आ जाते हैं, उत्तराखंड का भी थोड़ा सा पार्ट आता है इसके अंदर, फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है पूरा का पूरा, बिहार, उड़ीसा का भी पार्ट कम आता है, वेस्ट बंगाल भी आ जाता है इसके अंदर, और इसी के साथ जो है ये असम का भी कुछ पार्ट आ जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से वहाँ पर प्लेन एरिया बना है। उसके बाद कहते हैं फर्टिलाइज लैंड, स्टेबल क्लाइमेट एंड सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर मेड दिस रीजन द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये कहता है कि जो ना ये सब जैसे यहाँ पर जो लैंड है वो भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि एक तरह से एलुवियल डिपॉजिट पार्ट है, ये एलुवियल सोइल है, जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक जो फर्टिलाइज सोइल है वो वहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। स्टेबल क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम कह सकते हैं एक ट्रॉपिकल जोन है ये, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी हम वेजिटेशन या फिर हमको क्रॉप्स की कल्टीवेशन करेंगे ना तो वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है वहाँ पर। सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की जो ना एक राजस्थान के अंदर कुछ कमी है, बाकी किसी भी स्टेट के अंदर या जो हरियाणा का जो साउथ वेस्ट का जो पार्ट है वहाँ थोड़ा सा पानी की कमी है, बाकी हर पार्ट के अंदर जो ना पानी की कोई कमी नहीं है, वाटर सप्लाई अच्छी है वहाँ पर। तो इरिगेशन जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए जो है इसको कैडल ऑफ सिविलाइजेशन जो है बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू की। द पेनिनसुलर प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड इज सराउंडिंग बाय ओशन ऑफ थ्री साइड्स। तो देखो बच्चों ये क्या कहता है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है अपना वो नॉर्थर्न प्लेन के साउथ के अंदर है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि हिमालय के साउथ के अंदर नॉर्थर्न प्लेन है, और नॉर्थर्न प्लेन के साउथ में क्या आ जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू। जैसे कि आपको मैप के अंदर मैं दिखा देता हूँ, ये है अपने इंडिया का मैप। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ये नॉर्थर्न प्लेन है ये वाला पार्ट, तो इसके जो साउथ के अंदर यानी ये वाला जो पार्ट आ जाता है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा प्लेटू हो जाएगा। और ये सारा का सारा जो थ्री साइड से जो ना ये हमारा किससे कवर है, अपने जो ओशियन है उनसे जो ना ये कवर है। और इसके अंदर जो ना एक साइड क्या है, वे ऑफ बंगाल, यहाँ आप देख सकते हैं वे ऑफ बंगाल आ जाता है एक साइड, और एक साइड जो अरेबियन सी है, और बिल्कुल साउथ के अंदर जो है इसके इंडियन ओशियन है, यानी कि थ्री साइड से जो ना ये कवर्ड है, इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है, इसको पेनिनसुलर इसीलिए बोला जाता है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर इट एक्सटेंड आवर एन एरिया ऑफ 1700 किलोमीटर इन लेंथ फ्रॉम राजस्थान टू कन्याकुमारी एंड 14,100 kilometer in birth from Gujarat to West Bengal. It is triangle in shape and elevated at height 600 meter to 900 meter from the sea level. तो बच्चों यहाँ इसका एरिया बताया गया है, और ये बताता है कि ट्रायंगल शेप के अंदर है ये,
और इसकी हाइट जो ना वो एवरेज जो सी लेवल से देखा जाए तो 600 से लेकर 900 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है। दिस प्लेटू रीजन्स इज सराउंडिंग फ्रॉम थ्री साइड, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया था। अगर प्लेटू रीजन की हम बात करते हैं तो इन द नॉर्थन आर द अरावलीज हिल्स एंड विंध्याचल एंड सतपुड़ा हिल्स, एक साइड जो है इसके ये हिल्स आ जाती है। इन इट्स वेस्ट आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्ट आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये तीनों साइड से उधर से घिरा हुआ है। द मेन रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया आर नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो बच्चों यहाँ पर जो ना ये रिवर्स बताई गई है, तो इसके अंदर नर्मदा और तापी जो ना वो अपना पानी डालती है अरेबियन सी के अंदर। बाकी जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये रिवर जो ना अपना पानी को डालती है वे ऑफ बंगाल के अंदर। द मेन हिल्स ऑफ दिस रीजन्स आर अरावली हिल्स, विंध्याचल, सतपुरा, राजमहल हिल्स, अन्नामलाई हिल्स जो ना ये आ जाती है। आउट ऑफ दिस अनाईमुडी पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, तो ये कहता है कि ये मेन हिल्स है और इसके अंदर जो अनाईमुडी हिल्स है ना वो सबसे ऊंची जो ना हाईएस्ट पीक जो है बन जाती है साउथ इंडिया के अंदर, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर जो ना सबसे हाईएस्ट पीक जो ना अनाईमुडी का नाम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिवर नर्मदा डिवाइड पेनिनसुलर इनटू टू पार्ट के अंदर बात यहाँ इसको डिवाइड कर रही है। तो पहला है सेंट्रल हाईलैंड विच हैज़ द छोटा नागपुर प्लेटू इन इट्स ईस्ट एंड द मालवा प्लेटू इन इट्स नॉर्थ। बुंदेलखंड प्लेटूज आर आल्सो इन दिस रीजन्स। तो सेंट्रल हाईलैंड के अंदर कहता है कि जो ना सेंट्रल हाईलैंड के अंदर जो पार्ट आते हैं इसमें एक छोटा नागपुर प्लेटू जो कि हमारे जो मिनरल्स के अंदर काफ़ी रिच है ये पार्ट, जो कि इंडिया के ईस्ट वाले पार्ट में आ जाता है। जैसे कि जो अपना उड़ीसा और हम लेंगे इसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो झारखंड का भी आ जाता है और कुछ पार्ट जो है वेस्ट बंगाल का भी आ जाता है और ये वाला पार्ट उसके अंदर आ जाता है। और मालवा प्लेटू इन द नॉर्थ, जो कि मालवा प्लेटू आ जाता है ये हमारा नॉर्थ के अंदर जो अरावली जो माउंटेन रेंज है ना उसके और सतपुड़ा रेंज के पास का जो एरिया है वो मालवा प्लेटू के अंदर आता है और बुंदेलखंड जो है वो मध्य प्रदेश के पार्ट के अंदर आ जाता है। उसके बाद है साउथर्न लैंड के अंदर विच इज आल्सो नाउ एज द डेक्कन ट्रैप। तो साउथर्न के अंदर जो उसको हम बोलेंगे डेक्कन ट्रैप। दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम विंध्याचल इन द नॉर्थ ऑफ द साउथर्न ट्रिप ऑफ द पेनिसुला। कहता है कि जो ना इसके ये जो एरिया है वो विंध्याचल के जो ना साउथ के अंदर जो ना वो एरिया डेवलप्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द पेनिसुलर प्लेटू स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो देखो बच्चों क्या कहता है कि जो पेनिसुलर प्लेटू का स्लोप है ना वो वेस्ट टू ईस्ट यानी वे ऑफ बंगाल वाली साइड से लेकर सॉरी अरेबियन सी के वाली साइड से लेकर जो ना वो हमारा हो जाता है स्लोप वे ऑफ बंगाल की वाली साइड। इन मोस्ट रिवर्स ऑफ दिस एरिया फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इंटर इनटू द वे ऑफ बंगाल, जैसे कि ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इसकी जो मोस्टली रिवर्स जो ना वहाँ पर फ्लो करती है ये। उसके बाद द प्लेटू रीजन्स हैज़ मोस्टली वोल्केनिक एंड मेटाफोर्फिक्स रॉक्स विच आर द स्टोर हाउस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ मिनरल्स। तो उसके बाद क्या कहता है ये कि जो प्लेटू है अपना जो प्लेटू रीजन्स है ये पार्ट जो है ना वो वोल्केनिक और मेटाफोर्फिक्स जो रॉक्स से बने हुए हैं, यानी कि इसको जो हम इग्नेस रॉक्स भी जो बोल सकते हैं, जो वोल्केनिक से जो ना प्लेटू बने हुए हैं ना, जैसे कि अपना जो सारा सारा जो एरिया है वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हुए हैं। तो उसको जो जो रॉक्स है उसको मेटाफोर्फिक्स भी बोल देते हैं और कई बार जो है इसको मेन जो है इसको इग्नेस रॉक्स बोलते हैं मेनली। तो जो ना ये कहता है कि जो ना ये वेरियस काइंड ऑफ मिनरल्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा और उसकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ के अंदर जो मिनरल्स जो ना इस पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द कोस्टल प्लेन। अब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन के बारे में। द कोस्टल प्लेन्स आर स्टेटेड on the east and the west of the Deccan Plateau. These plains are now as the eastern coastal plains and the western coastal plains। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो कोस्टल प्लेन के बारे में हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर मैं आपको मैप के अंदर दिखा देता हूँ कि जो ये अब यहाँ जो मैंने अंडरलाइन जो लगा रखी है हो गया हमारा प्लेटू पार्ट का। तो जो अरेबियन सी और इस प्लेटू के बीच के अंदर जो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इस साइड से हो गया हमारा ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि इसके साथ के साथ।
तो इन्हीं के बारे में हम अब जानेंगे। दिस प्लेन आर सराउंडिंग बाय वे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको मैप के अंदर दिखाया है, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मीट एट कन्याकुमारी इन द साउथ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट जो है ना वो कन्याकुमारी पर आकर जो वो मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल साउथर्न पॉइंट अपना। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, इसकी क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। द एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर श्रवणरेखा टू कन्याकुमारी इन द साउथ, दे आर 100 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर वाइड। तो बच्चों ये कहता है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना वो श्रवणरेखा एक रिवर है जो, और कन्याकुमारी तक जो है ना ये आते हैं ये पार्ट, और इसका जो एरिया है वो 100 किलोमीटर से लेकर जो 120 किलोमीटर तक जो है ये चौड़ा है। These plains are formed by the alluvial deposit of the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers and therefore the very fertile। तो यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर जो ना एलुवियल सॉइल जो है ना वो पाई जाती है, जो कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स से जो है ना वो डिपॉजिट होती है, और ये काफ़ी उपजाऊ भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी लेगून्स आर फाउंड देयर नियर दिस कोस्ट, द चिल्का लेक उड़ीसा एंड द पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश हैव फेमस अमंग देम। तो कहते हैं कि यहाँ पर लेगून लेक्स भी जो ना काफ़ी मिलती है, जो कि कोराल से जो ना वो बनते हैं। यहाँ पर चिल्का लेक जो कि इंडिया की जो ना हम कह सकते हैं कि सबसे बिगेस्ट जो लेगून लेक्स है वो उड़ीसा के अंदर है, एंड जो पुलिकट लेक जो वो आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा, द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज नाउ एज द नॉर्थर्न सरकार एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ नाउ एज द कोरोमंडल कोस्ट। तो ये कहता है कि अगर हम इनको डिवाइड करें ईस्टर्न कोस्ट को, तो नॉर्थ की जो साइड है वहाँ पर जो नॉर्थर्न सरकार है, और इसके जो वेस्ट साउथ के अंदर जो ना आ जाता है कोरोमंडल कोस्ट। तो इसी के साथ जो ना हमारा ये टॉपिक जो वो कंप्लीट होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा वो हम पढ़ेंगे हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो, और बाकी इंडिया के जो अदर्स जो फिजिकल इन्वायरमेंट जो रह जाते हैं उनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।